पहले खतरे में थे हम, बीजेपी के आने से हम खतरे में नहीं आए। बीजेपी के आने से हमें सुरक्षा मिली, बीजेपी से हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये तो बिना वजह की बात ही है। जय श्री राम एक शांति का नाम है, जय श्री राम एक प्रेम का नारा है। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, हिंदू मुस्लिम सब लोग, और हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग राम में आस्था रखते हैं। मेरी भी राम में आस्था है। इसमें पैसे देना ये करना ये तो बिना वजह की फजूल बातें हैं। और देखिए आप 2017 से पहले देवबंद के अंदर AK-47 गायब हो जाती है, पुलिस के लोगों पर गोलियां चलती हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश और देवबंद सहारनपुर के अंदर मुस्लिम समाज जो है अमन व अमान की चादर ओढ़ करके लेटा है। आज शांति, भाईचारा, सुरक्षा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने देने का काम किया। तो इसी के मंत्र पर सबका साथ सबका विकास की जो नीति भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के चलने का काम हुआ, इसी के तहत आज मुस्लिम समाज बहुत भारी तादाद के अंदर कमल खिलाने जा रहा है। जो लोग गर्म हो रहे हैं उनकी गर्मी शांत होनी चाहिए, कोई भी हो। योगी जी हिंदू मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे। योगी जी वो क्या नाम थे उनके, विकास दुबे, वो कोई मुसलमान थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो बड़ा सपोर्टर है बीजेपी का। होगी उनकी गर्मी शांत, जिसमें भी गर्मी होगी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। टाइम का इंतजार करें, 1 महीना रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहे। नहीं, सबको मतलब एक नज़र से देख रहे, मुसलमान को भी हिंदू को भी। जितने मकान मुसलमानों के बनवाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए कहीं उन्होंने कोई अल्फाज नहीं खराब बोला। ये योगी जी की पावर है। किस तरीके की पावर की बात कर रहे हैं आप? बिल्डोजर सरकार है। दोस्तों, ये जहाँ पे चुनाव की बात आती है वहीं पे शुरुआत हो जाती है हिंदू मुसलमान समीकरण की। जहाँ पे हिंदू मुसलमान समीकरण की बात होती है वहाँ उस विधानसभा में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है, जहाँ पे 90,000 से लेके 1 लाख वोट और मतदाता सिर्फ मुसलमान हैं, तो वहाँ पे आना और उनसे बात करना और उनसे ये जानना कि अभी उनकी राय क्या है, उनका अभी क्या मानना है कि इस बार फिर से बीजेपी का कमल खिलाएंगे। और पिछली बार जो बीजेपी की सरकार बनी है, एक तरफ जहाँ पे ये भी माना जाता है कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, कभी भी एक ऐसा संप्रदाय है जो कभी भी इनका सगा नहीं हो सकता, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन वहीं पे यहाँ पे पिछले बार पूरे 21 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो इस बार क्या मूड है इनका। तो आज हम यहीं पे घूमते घूमते, यहीं पे पास में मस्जिद है तो यहाँ पे मस्जिद करके ये लोग नमाज पढ़ के निकले थे, तो इनसे हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे पास। तो आपका क्या नाम है? वसीम अब्बास नकवी। अच्छा, वसीम अब्बास नकवी जी, सबसे पहले सवाल आपसे हम यही पूछेंगे कि क्या लगता है देवबंद में अभी क्या मूड है, किसकी सरकार बनेगी एक बार फिर से? बीजेपी। ऐसा क्यों बीजेपी की सरकार क्यों? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि बीजेपी के आते ही आप लोग खतरे में आ जाएंगे। कभी भी आप 80-20 का एक आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 20 अलग है, 80 अलग है। क्या है ये 80-20 का आंकड़ा? हम पहले खतरे में थे, बीजेपी के आने से हम खतरे में नहीं आए। जी, पहले खतरे में थे हम, जी। बीजेपी के आने से हम खतरे में नहीं आए। बीजेपी के आने से हमें सुरक्षा मिली, बीजेपी से हमें कोई खतरा नहीं है। बीजेपी से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। आप वही हैं जिन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। क्या नाम है? आप एक बार नाम बताइए हमारे व्यूअर्स। मेरा नाम एहसान राव है। एहसान, जय श्री राम का नारा क्या है? क्या मतलब कोई एजेंडा के तहत बीजेपी ने पैसे खिलाए थे क्या? देखिए, ये तो बिना वजह की बात ही है। जय श्री राम एक शांति का नाम है, जय श्री राम एक प्रेम का नारा है। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, हिंदू मुस्लिम सब लोग, और हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग राम में आस्था रखते हैं। मेरी भी राम में आस्था है। इसमें पैसे देना ये करना ये तो बिना वजह की फजूल बातें हैं। और देखिए आप 2017 से पहले देवबंद के अंदर AK-47 गायब हो जाती है, पुलिस के लोगों पर गोलियां चलती हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश और देवबंद सहारनपुर के अंदर मुस्लिम समाज जो है अमन व अमान की चादर ओढ़ करके लेटा है। आज शांति, भाईचारा, सुरक्षा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने देने का काम किया। तो इसी के मंत्र पर सबका साथ सबका विकास की जो नीति भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के चलने का काम हुआ, इसी के तहत आज मुस्लिम समाज बहुत भारी तादाद के अंदर कमल खिलाने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी, जब आपने देखा RLD और गठबंधन का जो प्रत्याशी सामने आए हैं वो भी ठाकुर हैं, और इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से जो अभी स्थानीय विधायक हैं वो भी ठाकुर हैं, तो क्या वजह है अभी किसकी तरफ ये वोट घूमेगा? परिवारवाद, बिरादरीवाद ये समाजवादी लोगों का काम है। यहाँ तो सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास के मंत्र पर काम होता है। वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। गठबंधन सिर्फ दिल्ली और लखनऊ के नेताओं ने बैठ करके क्या है, जनता का दिल मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है। अच्छा, एक बात बताइए, यहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन्ना और इसके अलावा इस तरीके के और भी बड़े बड़े बहुत क्रूर अताताई का नाम लिया जाता है, तो ऐसा कौन सा समुदाय है जिनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, और कौन सा समुदाय आप ऐसा आप लोगों को खुश करने के लिए बात की जा
जाती है। तो क्या उन लोगों का नाम लेकर, पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम और नारे लगाकर, या इस तरीके से औरंगजेब का नाम लेके जिन्ना की सरकार आएगी इस तरीके की बात करके आप लोगों को क्या खुशी मिलती है जो आप लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है, इस तरीके का बार बार अखिलेश यादव जी कहते हैं? देखिए, खुशी उनको मिलती होगी जो आतंकवादी होंगे। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की बात ही हमें पसंद है, पाकिस्तान की हमें कोई बात पसंद नहीं। और आचार संहिता लगने के बाद ये लोग बिल से निकले और 10 मार्च के बाद ये फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ से निकले। हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से कोई खुशी नहीं है, हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे 2013 में जो हमला हुआ, जो दंगे हुए, बहुत यहाँ पे आगजनी हुई, तो कितना प्रभाव पड़ा था देवबंद पे और स्पेशली आप लोगों पे? क्योंकि ऐसा बोला गया था कि ये इस तरह के आपसी जो करने वाले थे वो इसी समुदाय से थे। तो क्या था ये पूरा वजह, क्या माहौल था, क्या हुआ था दंगे का, उसका प्रभाव क्या पड़ा था? देवबंद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मुजफ्फरनगर पे प्रभाव पड़ा। ये सरकार की सोची समझी साजिश थी कि हम मुसलमान के साथी हैं, उसमें सबका नुकसान हुआ, हिंदू का भी नुकसान हुआ, मुसलमान का भी नुकसान हुआ। और सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही दंगे को रोकने में। नहीं तो सरकार अगर चाहती तो दंगा रोक सकती थी। उसका उदाहरण ये है कि योगी जी की सरकार में कोई दंगा करके दिखाओ, उसे पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से ATS कैंप भी खोले जा रहे हैं, तो क्या वजह है ATS कैंप खोलने का, और कैसा आप लोग देखते हैं इस कैंप को खोलने के बाद? अच्छा है या क्यों खोला जा रहा है, क्या है? तो अच्छा है, खोला जा रहा है, सुरक्षा बढ़ेगी हमारी, और क्या। अच्छी बात है हमारे लिए, ATS कैंप खोला जा रहा है। तो आप बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ा माहौल इस पश्चिमी यूपी का होता है कि बहन बेटियों का सुरक्षा है ना, उनके सुरक्षा का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा। तो इस बार जैसे कि हमेशा से विपक्ष भी ये कहता है कि कुछ सुरक्षा कुछ नहीं है, हमारे वक्त भी ऐसे सुरक्षित थे, हमारे वक्त भी सब बहुत अच्छा कुछ होता नहीं था, कोई दंगे नहीं हुए, जो भी हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है, जिस तरीके की फाइट हो रही है, सब बीजेपी सरकार में हो रही है, इस तरीके की बातें की जाती है। यहाँ पहले बहन बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं थी 2017 से पहले, अब सब सुरक्षित है। आप चाहे तो किसी का घर घर जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, सब सुरक्षित है। अब बहुत अच्छा माहौल है और आगे भी योगी जी की सरकार में ऐसा ही रहेगा। अच्छा, योगी जी की सरकार के बारे में ये कहा गया था कि 2 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, ओवैसी जी ने बोला था 2 घंटे के लिए कानून व्यवस्था हटा दो, हम देख लेंगे। वहीं 2 गोली चली, उनको Z+ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई, तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये बोल रहा मैं, ये सब दंगाई लोग हैं, 2 घंटे के लिए हटा दो, कुछ नहीं करने वाले, ये सब दंगाई लोग हैं। ये आचार संहिता के बाद ही बिल से निकलते हैं ये, बाकी इनके बस का कुछ नहीं है। 10 मार्च 2022 के बाद ये सब वहीं चले जाएंगे। अब ये खूब फड़फड़ा रहे जैसे बिना पानी के मछली, करने वाले कुछ नहीं है। ये योगी जी की सरकार बनेगी और 300+ से बनेगी, 300+ से बनेगी। लेकिन वहीं पे ये भी बात आती है कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये बात हमने योगी आदित्यनाथ को भी कहते सुनी, और यहाँ पे कुछ तापमान की बात हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हिंदू में ये गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, इस तरीके की तापमान की बात आ रही है। तो कितना असर पड़ा है उससे? हमारे पे कोई असर नहीं पड़ा। उनकी जो लोग गर्म हो रहे हैं उनकी गर्मी शांत होनी चाहिए, कोई भी हो। योगी जी हिंदू मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे। योगी जी, वो क्या नाम थे उनके, विकास दुबे, वो कोई मुसलमान थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो बड़ा सपोर्टर है बीजेपी का। होगी उनकी गर्मी शांत, जिसमें भी गर्मी होगी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। टाइम का इंतजार करें, 1 महीना रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहे। जयंत चौधरी जी तो कह रहे हैं कि योगी जी की गर्मी शांत कर दिया जाएगा। अरे जयंत चौधरी तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो हमारी पार्टी के आदमी है। जयंत चौधरी तो पूरा गठबंधन को लेके कहते हैं कि अभी यहाँ से जिसको खड़ा किया गया है वो कह रहे हैं कि बहुत इक्का है, वो तुरुप का इक्का है, वो कुछ नया लाने वाला है, यहाँ पे वही इतिहास रचेगा, कुछ इस तरीके की बातें हो रही है। जयंत चौधरी जी को ये समझना चाहिए, पहले माननीय अखिलेश जी ने राहुल गांधी जी का इक्का जमाया, उसके बाद बहन मायावती का इक्का जमाया, अब का जयंत चौधरी का इक्का जम जाएगा। इस बार जो जिस तरीके से खड़ा किया गया है, जिन्होंने आरबी जो गठबंधन का जो उनको खड़ा किया गया है, जिनका नाम जो समाजवादी से हैं, तो उनको जो खड़ा किया, मुसलमानों को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया इस बार? क्योंकि यहाँ पे तो 90,000 से ज़्यादा जो मतदाता है वो मुसलमान है, तो उनको खड़ा क्यों नहीं किया गया? मुसलमान अपना वजूद नहीं रखता ना, एक जगह अपना वजूद तो नहीं जानता मुसलमान, बिखरा फिर रहा लालच में, कभी इधर कभी उधर, सब एक जगह होकर पड़े तो देखो कैसे टिकट नहीं मिलता, क्यों नहीं टिकट मिलेगा। मुसलमान से तो इस बार बीजेपी ने टिकट दे दिया, मुसलमान को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया रामपुर में। तो मुसलमान अगर अपनी ताकत दिखाओगा तो क्यों नहीं टिकट मिलेगा? तो क्या लगता है, मुसलमान अपनी ताकत दिखा के बीजेपी का सपोर्ट करेगी? नहीं, जिसे भी करना है एक को करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, कम से कम अपने एक जगह मजबूत रहो सब अपने। इस बार जिस तरीके से अभी कल हमने देखा कि गाजियाबाद में जिस तरीके से हमला हो गया भाईजान के ऊपर, हैदराबादी भाईजान के ऊपर, तो कुछ वोट बटेंगे कुछ मुसलमानों? देखो जी, ये तो जो उनका वोटर है वो जान सकता है, मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बीजेपी का सपोर्टर कैसे? ये आश्चर्य लगता है मुझे कि एक सफ़ेद टोपी जिन्होंने पहन रखा है वो बीजेपी को सपोर्ट क्यों करती है? बीजेपी को मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ, बीजेपी दंगावादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। 5 साल हम बहुत अमनो अमान से रहे, ठीक है। सन 2005 रमज़ान का 15वां रोज़ा था, समाजवादी की सरकार थी, यहीं देवबंद पीर पर हमें 4 भाइयों को बांध कर डाल दिए गए थे बदमाशों ने। 2 ट्रैक्टर छीने हमारे, एक हमारे बहनोई का छीना, एक हमारा छीना।
रमजान के 15वें रोजे को और छीनने वाले मुसलमान ही थे, हिंदू नहीं थे। इसलिए मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। उस वक्त किसकी सरकार थी? सपा सरकार थी। तो सपा सरकार तो कहते हैं कि हमेशा सफ़ेद टोपी लगा के वो रोजे में भी आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इफ्तारी भी करते हैं। कोई नहीं पढ़ता, सब झूठी बात है, तो ये क्या सब दिखावा है? सब दिखावा। तो ये दिखावा इस बार के चुनाव में क्यों नहीं दिखा? अब दिखा के दिखाओ वे, जब वे रोजे भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मजार पे भी जाते हैं, जब वे मुसलमान हितैषी है तो इस बार क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बार तो उनको सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। आज बार कृष्ण भगवान आ रहे हैं। देखो योगी जी की यही बहुत बड़ी ताकत है कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आ गए। और क्या कितना विकास चाहिए ना। तो मतलब इस बार इतना प्रभाव, इतना जो अंतर आ रहा है, इसका क्या वजह है कि एक वक्त जहाँ पे वो नमाज पढ़ते हुए दिख रहे थे, अब वो मंदिर खेल रहे हैं? ये योगी जी की पावर है। किस तरीके की पावर की बात कर रहे हैं आप? बिल्डोजर सरकार है। बुलडोजर सरकार है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैरार है। मोहम्मद हैरार, बेटा इधर आ जाओ एक बार। मोहम्मद हैरार जी, एक बात बताइए, देवबंद में लगभग 1 लाख जो मतदाता है वो मुसलमान है, तो इस बार ये 1 लाख मतदाताओं का क्या मूड है? क्या लगता है इस बार मुसलमान किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी। जी। तो गठबंधन पे क्यों नहीं? हमें सुरक्षा चाहिए बस। तो क्या इससे पहले सुरक्षा नहीं? नहीं, इससे पहले कोई सुरक्षा क्या था इससे पहले जो दंगे हुए से क्या माहौल? मतलब क्या नाम सुरक्षा जो मतलब क्या नाम नाकाम थी बिल्कुल। और अखिलेश सरकार बिल्कुल एक मतलब क्या नाम बहुत उससे मतलब नाकाम पे थी। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वहाँ रोक नहीं पाए किसी भी मतलब हालात पे, मतलब जब सरकार थी तो क्यों नहीं रोक पाए? मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। तो मतलब क्या नाम योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, सब आदमी अपना सुरक्षित। बार बार ये तो सुन रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बता देंगे, हमारी सरकार आएगी तो बता देंगे, इस तरीके की बार बार धमकी दी जा रही है। आनेगी नहीं सरकार, आनेगी नहीं ना, बिल्कुल नहीं आनेगी। जनता बिल्कुल नकार देगी इनको बस। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो इस तरह आप जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के कुछ लोग जो कुछ एक गिने चुने लोग हैं जो बदनाम करते हैं, पूरे कौम को बदनाम करते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है? उसमें मतलब क्या नाम इनको बिल्कुल सुपड़ा ही साफ करके जागी बस। शिवका अखिलेश का बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा मामला। अखिलेश तो कह रहे हैं 400 सीट लेकर आएंगे। एक भी सीट नहीं लेकर आ रहा। हाँ, 10-5 सीट है, 10-5 में 7-8 आदमी है, ये मिल के बांट लियो सब। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, जो अभी जो सिटिंग विधायक हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? ब्रजेश रावत जी बढ़िया काम कर रहे। ब्रजेश रावत जी की वजह से वोट दिया जा रहा है या योगी आदित्यनाथ की वजह? हमें योगी की उसको दे जा रहा। योगी आदित्यनाथ तो भगवा महाराज कहा जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदुओं की सरकार है। नहीं, सबको मतलब एक नज़र से देख रहे, मुसलमान को भी हिंदू को भी। जितने मकान मुसलमानों के बनवाए तो अपने स्टेज पे खुल के बोलते हैं मैं तो हिंदू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए कहीं उन्होंने कोई अल्फाज नहीं खराब बोला आज तक। मुसलमानों के लिए कोई अल्फाज खराब नहीं बोला वहीं पे, लेकिन वो बार बार अपने स्टेज पे बोलते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ। बार बार योगी जी बोलते हैं कि मैं हिंदू। योगी जी बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, बढ़िया बात है। मैं बोलता हूँ मैं मुसलमान हूँ, इसमें क्या बुराई है? तो ये बार बार उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हिंदुओं का सरकार है, हिंदुओं के लिए करेगी, इस तरीके का। तो ठीक है, हिंदुओं की सरकार है तो ये देसी हिंदुओं का, इसमें क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है। योगी जी मन पसंद है, मोदी जी मन पसंद है, मुसलमानों को सब सुरक्षा दे। कानून बनते हैं, जो योजनाएं आती हैं, चाहे वो आवास मिलने का हो, चाहे वो सीएम आवास योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय मिल रहे हैं, या फिर कोविड के टाइम में जो राशन बटे, या फिर किसानों के पास जो भी 6,000 रुपये सालाना आते हैं, क्या ये जातियों में या धर्म में बंटकर आते हैं? नहीं, मुसलमान हिंदू को सबको दिया जा रहा, कोई जाति धर्म में नहीं बढ़ता। तो यहाँ तक पहुँचा है आप लोग आवास योजना? हाँ, बहुत आवास योजना पहुंची। तो मतलब जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को मिल रहे हैं? मुसलमानों को ज़्यादा मिल रहे, हिंदुओं को कम मिल रहे। किस तरीके से ज़्यादा मिल रहे हैं? क्या क्या योजनाएं हैं, जरा कुछ बताएंगे हमें? मुसलमान कमजोर ज़्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, और अभी ये आयुष्मान कार्ड। मेरे गांव के 1895 आयुष्मान कार्ड लिस्ट आई है। टोटल मुस्लिम गांव है। हाँ, हिंदू थोड़े से हरिजन रहते हैं बस, और कोई बिरादरी हिंदू नहीं है। 1895 आयुष्मान कार्ड आए, कोई ये मुसलमान है सब। तो इतना सारे योजनाओं का लाभ उठाने के बाद भी जो कुछ मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला मोदी से, हमें कुछ नहीं मिला योगी से, तो ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, गुंडे कहते हैं, गुंडों की दुकान बंद हो गई, और जिसकी दुकान बंद होगी और कारोबार जिसका बंद होगा उसको तकलीफ तो होगी। कोई भी कारोबार हो किसी का, जिसका गुंडा कर दिया कारोबार, गुंडा कर दिया कारोबार बंद हो गया योगी सरकार में, तो तकलीफ तो होगी। तो फिर क्यों नहीं मोदी जी को बुरा कहोगे? ये तो इतने सब खड़े हैं, मोदी जी के समर्थक ही खड़े। तो एक बात बताइए, जो वहाँ पे कुछ गुंडे जो अभी भी जेल में हैं, जो सजा काट रहे हैं, उन्हें भी टिकट मिल जाती है, तो ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो उनकी मर्जी है, जो टिकट दे रहा है सपा या बसपा जो भी दे रही, वो गुंडों को टिकट देगी। साफ सुथरे चेहरे तो उनके पास है नहीं, कुछ जेल पे, कुछ बेल पे। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट सवाल मैं पूछूंगी आपसे। पिछले बार लगभग 1 लाख से कुछ अधिक वोट लेकर यहाँ पे ब्रजेश रावत जी की सरकार बनी थी, तो इस बार क्या लगता है कितनी वोटें आएंगी? 1 लाख प्लस ही आएंगे। हाँ, जीत 100% यहाँ पे बीजेपी की होगी, कोर ब्रजेश की होगी। जनता तन मन धन से साथ है।
जो साफ सुथरी छवि की जनता वो भाजपा के साथ है, गुंडे भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं है। बहुत ना बहुत गुंडे धन्यवाद। चाहिए हमें, गुंडे नहीं चाहिए। ना बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन गुंडे। वो तो कहते हैं जितने भी गुंडे हैं बीजेपी में शामिल हो गए। कोई गुंडा बीजेपी में नहीं है। कहाँ है गुंडे, कहाँ पे गुंडे जेल में। जेल में। हाँ, तो आज 4 तारीख था, आज नामांकन भी हुआ है, जैसे आपने देखा गोरखपुर में नामांकन हुआ है, पर पर्चा भरे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो क्या लगता है, हमने सुनने में ये आया था कि देवबंद से उन्होंने बोला था, पहले देवबंद से आएंगे, अब उन्होंने गोरखपुर से भरा है, तो क्या ऐसे देखते हैं अगर देवबंद से आते तो क्या होता मूड फिर? देखिए ये हमारी बदनसीबी जो योगी जी यहाँ से पर्चा नहीं भर पाए। अगर योगी जी यहाँ से पर्चा भरते तो हम 100% जिता के भेजते और रिकॉर्ड तोड़ वोट देते। अच्छा, ये तो हमारी बदनसीबी जो योगी जी यहाँ से पर्चा नहीं भर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे देवबंद के वो मुस्लिम भाई हैं जिनको लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से पर्चा नहीं भरा तो इनकी बदनसीबी है कि योगी जी नहीं आ पाए। अगर योगी जी यहाँ आते तो वो भरपूर सहमत से उनको अपने सराखों पे बिठाते और उनको आगे लेकर जाते। आज जैसे योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पर्चा भरा है और आगे 14 फरवरी को यहाँ पे देवबंद का चुनाव होने वाला है, तो देखना बहुत बहुत दिलचस्प होगा कि फैसला क्या होता है। तो बाकी चैनल पर यूँ ही बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।